आज की क्लास में हमें देखना है एग्जांपल नंबर 36 इंटीग्रेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 6 मार्क्स के लिए है क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा है I इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log ऑफ sin x dx। ये हमारा इंटीग्रेशन है क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखो हम लोग 0 से a की अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं, 0 से a की प्रॉपर्टी हमारी होती है fx dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ये हमारी 0 से a की प्रॉपर्टी होती है। ये जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो जहां भी x है वहां पे क्या आ जाएगा a माइनस x, और a की वैल्यू क्या है हमारी पाई बाय 2। तो जहां भी x है वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस x। तो हो गया log साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस x dx। अब log sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, हो गया log ऑफ cos x dx। ये हमारे पास आई हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो आएगा i प्लस का i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log ऑफ sin x। इन दोनों को मैं एक इंटीग्रेशन में लिख सकता हूं। इंटीग्रेशन हमारे प्लस जब भी हो सकता है, माइनस जब भी हो सकता है, जब हमारी लिमिट सेम होगी। प्लस का log, तो इसमें लिमिट सेम है, इनको हमने इस तरीके से एक इंटीग्रेशन में ऐड कर दिया। ठीक है, अब log a प्लस log b, log a प्लस log b होता है log a into b, तो हो जाएगा sin x into में cos x dx 0 से पाई बाय 2। i प्लस i हो गया 2i। ठीक है, अब आपको sin x into cos x देख के sin 2a का फॉर्मूला याद आ रहा होगा। sin 2a इज इक्वल टू होता है 2 sin a into cos a। ये हमारा sin 2a का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो आएगा log ऑफ 2 sin x into cos x होल अपॉन में 2 dx। ठीक है, अब ऊपर क्या बन गया sin 2x, और log a अपॉन b क्या होता है log a माइनस log b। तो log sin 2x अपॉन माइनस का log 2, ये आ जाएगा log ऑफ sin 2x माइनस का log ऑफ 2। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे, जैसे कि इसके साथ ये और फिर इंटीग्रेशन log 2 के साथ। तो आएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log ऑफ sin 2x dx, और माइनस का log 2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा, और यहाँ पे 0 से लेकर के पाई बाय 2 1 dx। इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। बस करना क्या होगा, यहाँ पे sin 2x आएगा, यहाँ पे sin x आएगा, तो हमें sin 2x को sin x बनाना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x को t लेट करेंगे। यहाँ पे मैंने लेट कर दिया 2x इज इक्वल टू t, तो 2x का डेरिवेटिव 1 t का dt बाय dx, dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2। लिमिट चेंज हो गया, t लेट कर रहे हैं तो एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास t इज इक्वल टू 2 into में 0 इज इक्वल टू 0, और एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 t इज इक्वल टू 2 into में पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई। तो नई लिमिट आ गई हमारे पास 0 से पाई, और यहाँ पे log ऑफ sin t और dt अपॉन में 2 माइनस का log 2 1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाय 2, तो 1 बाय 2 आ गया बाहर, 1 बाय 2 0 से पाई log sin t dt माइनस का log 2 ऑफ पाई बाय 2 माइनस 0, ये हो गया 2i। ठीक है, अब देखो ये हो गया 0 से पाई log sin t। अगर आप इसको अपने क्वेश्चन से मैच करोगे तो log sin x log sin t तो आ गया, बस यहाँ पे पाई बाय 2 और यहाँ पे पाई है। तो आप इसको 0 से पाई बाय 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, और 0 से 2a की एक प्रॉपर्टी होती है हमारी fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस 0 से a fx dx। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वाला 2 आगे ले आओगे, तो यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 आ जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू आ गया 2 बाय 2 ऑफ 0 से पाई बाय 2 log sin t dt माइनस का पाई बाय 2 इनटू में log 2। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया,
अब देखो ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, बस कमी क्या है इसमें कि t की जगह यहाँ पे x है और यहाँ पे t है, तो हम लोग x को भी t में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है छोटी सी कि a टू b fx dx में अगर मैं ft dt भी लिख दूंगा तो क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है ना, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने x स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया 1 से 2 लिमिट में और आपने t स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया 1 से 2 लिमिट में, तो दोनों का आंसर हमारा आज सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों का आंसर हमारा सेम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 से लेकर के π/2 log sin x लिख देंगे dx माइनस π/2 log 2 और इसकी जगह पे i आ जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू अरे 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2। i इधर माइनस होगा तो i इज इक्वल टू आएगा माइनस, इधर लिख देते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का π/2 log 2। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको आंसर भी समझ लो, याद रखना है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन इसका। ठीक है, इसके बेस पे हम लोग दो क्वेश्चन और हैं, वो भी सेक्शन नंबर 3 है। उन दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन हमारा इंक्लूड है, तो हम लोग वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है ना, अभी आपने कौन सा क्वेश्चन किया उसको ध्यान में रखना है, 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ये भी आपने प्रूफ किया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन और आता है i इज इक्वल टू 0 to 1 log of x अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ रखा है कि रूट में जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पे sin थीटा पुट करते हैं, तो हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू sin थीटा, तो dx इज इक्वल टू sin का हो गया डेरिवेटिव cos थीटा इनटू में d थीटा, लिमिट भी चेंज होगी, एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1, 0 इज इक्वल टू sin थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 और 1 इज इक्वल टू sin थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू π/2। तो हमारी न्यू लिमिट आ गई i इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ sin थीटा अपॉन में रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा d थीटा। रूट 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होता है cos, तो ये कैंसिल आउट हो गया, i इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ sin थीटा d थीटा। फिर आप इसको देखो, यही क्वेश्चन बन गया, फिर बिल्कुल इसको इसकी तरीके से सॉल्व करोगे, आपका आंसर माइनस π/2 log 2 ही आएगा इसका भी। ठीक है ना, एक तो ये हो गया क्वेश्चन इसके जैसा। एक क्वेश्चन हमारी बुक में हमारा 7.11 में क्वेश्चन नंबर 16 है, जो बिल्कुल इसके जैसा है, मतलब उसमें ये इंक्लूड होता है क्वेश्चन है हमारा 16 7.11 का, i इज इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos x dx। ठीक है, अब देखो इसमें हमने 0 से 1 की अगर प्रॉपर्टी लगाई, पहले प्रॉपर्टी लिख देते हैं, 0 टू प्रॉपर्टी, जितनी बार भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाओगे आपको प्रॉपर्टी पूरी लिखनी पड़ेगी, f ऑफ a माइनस x dx। तो यहाँ पे आएगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस का cos पाई माइनस x dx। ठीक है, अब cos पाई माइनस x होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos होता है हमारा नेगेटिव, तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई log ऑफ 1 माइनस cos x dx। ये इक्वेशन हो गया 1, ये हो गया 2। अब अगर आप उसे 1 प्लस 2 करोगे तो देखो 1 प्लस cos 1 माइनस cos सॉल्व हो जाएगा, तो देखो i प्लस i तो हो गया 2i, 0 से लेकर के π/2। अब log a प्लस log b, log a प्लस log b हो जाएगा, log a इनटू में b मतलब 1 प्लस का cos x इनटू 1 माइनस cos x dx। तो ये हो गया log ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, 0 से π/2, 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर, तो ये 0 से π/2 log ऑफ sin स्क्वायर x dx। तो log a की पावर b इनटू में log 2 इनटू में log sin x dx, 0 से π/2 2i। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, अब देखो ये सॉरी पाई था ना, इसमें लिमिट थी, इसमें आपका पाई लिमिट था, π/2 लिख दिया गलती से,
पाई लिमिटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीरो से, अब इसको अगर आप बेसिक क्वेश्चन से मैच करो, मेरा क्वेश्चन आ गया i इज इक्वल टू जीरो से लेकर के पाई और log sin x dx। अगर आप इसे अपने बेसिक क्वेश्चन से मैच करें तो सिर्फ पाई बाय 2 की करनी है, तो बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और 0 से 2a की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो ट्वाइस 0 to a fx dx ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे तो आएगा i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से पाई बाय 2 log sin x dx। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अलग से, इसको लेट करेंगे i1 इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाय 2 और log sin x, इसको अलग से लेट करके आप सॉल्व करोगे, फिर इसका आंसर वही आएगा माइनस पाई बाय 2 log 2 और यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्टली याद करके लिखना नहीं है, एनसीईआरटी में आपको इसको मतलब अपने 12th के पेपर में आपको इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, उसके बाद इसकी वैल्यू रिप्लेस करके, अगर एंट्रेंस में आ रहा है तो अलग बात है, ठीक है ना।